पति ब्रह्मचारी ईशा की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन सूरज के अनोखे मिजाज की वजह से घर में एक अलग ही महाभारत चल रही थी। सूरज कहने को तो गृहस्थ था, पर उसकी हरकतें किसी सन्यासी जैसी थीं। सुबह 4 बजे उठना, योग करना, उबला हुआ खाना और मोहमाया से दूर रहो के उपदेश देना उसका यही रूटीन था। ईशा प्यार से उसे पति ब्रह्मचारी चढ़ाती थी। ईशा काफी समय से सूरज से एक डिमांड कर रही थी। उसे उनके बेडरूम के लिए एक आलीशान मॉडर्न रिक्लाइनर सोफा और एक बड़ा स्मार्ट टीवी चाहिए था, ताकि वे दोनों साथ में बैठकर फिल्में देख सकें। लेकिन सूरज हमेशा ये कहकर टाल देता, तारांकन ईशा, भौतिक सुख सुविधाएं इंसान को आलसी बनाती हैं, हमें सादगी से रहना चाहिए। फिर आया 22 मई 2026 का दिन, जिसने सब कुछ बदल दिया। मोनिका की एंट्री और सूरज का डर। उस दिन सूरज के ऑफिस की सबसे सीनियर और कड़क मैनेजर मोनिका अचानक एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनके घर आने वाली थी। मोनिका अपने कड़े अनुशासन और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थी। वो इस बात पर पैनी नजर रखती थी कि उसके टीम मेंबर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, क्योंकि उसका मानना था कि एक क्लासी रहन सहन ही इंसान के कॉन्फिडेंस को झलकाता है। सूरज को डर था कि अगर मोनिका ने उसका ब्रह्मचारी स्टाइल घर, जहां बैठने के लिए सिर्फ 2 सादे स्टूल और एक पुरानी चटाई थी, देख लिया, तो वो सोचेगी कि सूरज जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं करना चाहता। उसे प्रमोशन रुकने का डर सताने लगा। ईशा का मास्टर स्ट्रोक। मौके का फायदा उठाकर ईशा ने पासा फेंका। उसने सूरज से कहा, देखो जी, मोनिका मैम आ रही हैं। अगर उन्होंने हमारा ये खाली और वैरागी कमरा देख लिया तो वो समझेंगी कि आप अभी भी 90 के दशक में जी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इम्प्रेशन अच्छा पड़े तो आपको मेरी डिमांड अभी पूरी करनी होगी। समय कम था और नौकरी का सवाल था। पति ब्रह्मचारी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। सूरज तुरंत ईशा को लेकर मार्केट भागा। डिमांड हुई पूरी। मोनिका के घर पहुंचने से ठीक 2 घंटे पहले सूरज ने ईशा की पसंद का वो आलीशान रिक्लाइनर सोफा और 65 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदकर घर में सेट करवा दिया। घर का लुक अचानक एकदम मॉडर्न और आलीशान हो गया। जब मोनिका घर आई तो उसने लिविंग रूम का सेटअप देखकर सूरज की तारीफ की। वाओ सूरज, आई मस्ट से, तुम्हारी चॉइस बहुत क्लासी है। जो इंसान अपने घर को इतना अप टू डेट रखता है, वो ऑफिस के प्रोजेक्ट्स भी बेस्ट संभालेगा। क्लाइमैक्स। मोनिका के जाने के बाद सूरज थका हारे उसी नए आलीशान रिक्लाइनर सोफे पर पसर गया और रिमोट से टीवी ऑन कर दिया। ईशा मुस्कुराते हुए पास आई और बोली, तारांकन, क्यों पति ब्रह्मचारी जी, भौतिक सुख सुविधाएं कैसी लग रही हैं? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, कभी कभी ब्रह्मचर्य से ज्यादा। मोनिका का डर और पत्नी की डिमांड ज्यादा शांति देती है। दोनों हंस पड़े और इस तरह 22 मई 2026 का ये दिन सूरज के ब्रह्मचर्य पर ईशा की डिमांड की जीत का दिन बन गया। कहानी की रेटिंग। स्टोरी रेट